फाइनली हमें रामायण इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म का प्रोमो देखने को मिला है। इसे एक टीजर बोल सकते हो या फिर एक इंट्रोडक्शन टीजर बोल सकते हो लॉर्ड राम का, जिसे प्ले कर रहे हैं रणबीर कपूर। एंड ट्रस्ट मी, इस टीजर को देखने से पहले मैं ना ऐसे सोच रहा था कि भाई बस आदि पुरुष जैसा कुछ ना दिखा दे ये लोग। कॉज जेन्यूनली मुझे ना डर था कि हमें लास्ट टाइम ऐसी एक्सपेक्टेशंस आदि पुरुष से थी। इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म अब रिलीज होने वाली है दिवाली पे, रामायण। उसका फर्स्ट लुक, फर्स्ट कुछ भी ऐसा मोशन में देखने के लिए हमने आज देखा। एंड इसे देखने के बाद मैं एक बात तो कह सकता हूं कि इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म रामायण ही होने वाली है, वाराणसी नहीं। कॉज देखो, नो डाउट राजामौली बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके पास वो विजन है जो बाकी किसी भी डायरेक्टर के पास नहीं है, या फिर उनके पास कुछ ऐसे सीक्वेंस होंगे उनकी फिल्म में जो लाइक माइंड ब्लोइंग होंगी। लेकिन रामायण एक ऐसी फिल्म होने वाली है जो कि इमोशंस पे खेलने वाली है, ना कि सिर्फ एक्शन पे या फिर बड़े बड़े ग्राफिक्स के लाइक सेट पीसेस होते हैं ना, उनको दिखाकर। इस टीजर में इस वाले पर्टिकुलर शॉट को देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि रामायण इमोशंस पे ज्यादा खेलने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, इस पर्टिकुलर शॉट को देखकर मैं तो भाई सोल्ड हो गया कि यस, दिस इज रामायण। एंड इसे देखने के लिए हम लोग एक्साइटेड हैं। एंड सच बताऊं, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं अब। या तुम लोग बोल सकते हो कि भाई कहीं कहीं पर फ्रेम रेट्स यहाँ यहाँ हो रहे हैं, बट देखो भाई, इस फिल्म को इतनी बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है, इतने सारा बजट लगा के किया जा रहा है। थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, जो कि अभी भी 6 महीने से ज्यादा का टाइम है, उससे ऑब्वियसली वो लोग चेंज करेंगे। अभी रिलीज हुए 1 घंटा 2 घंटे भी नहीं हुए एंड लोग बोल रहे हैं कि फ्रेम रेट्स ऐसे हैं, कार्टूनिश लग रहा है। कहीं कहीं पर कार्टूनिश लग रहा है, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट चलता है। कॉज चलता नहीं है, ऑब्वियसली नहीं चलता है। 2000 करोड़ की फिल्म है ये, इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई इनके पास बजट नहीं था। बजट भर भर के था। इनफैक्ट जिस तरह से नमित मल्होत्रा बात कर रहे थे कि हमें ये फिल्म जब कंप्लीट होगी तब हमें पता चलेगा कि इसका बजट क्या है, इसका मतलब यही है कि नमित मल्होत्रा इस फिल्म के लिए बजट काउंट नहीं कर रहे थे कि कितना पैसा लगेगा। वो बोल दिए थी भाई जितना लगाना है लगा दो, बस रामायण को दुनिया के सामने पेश कर दो उसके ग्रैंडेस्ट वे में। लेकिन स्टिल डीने कंपनी इसकी वीएफएक्स को देख रही है, सो ऑब्वियसली 6 महीने का टाइम है, डेफिनेटली चेंज होगा वीएफएक्स एंड बहुत ही अच्छे से चेंज होगा। कॉज 6 महीने में क्या से क्या नहीं हो जाता। हाँ, तुम लोग बोल सकते हो कि कहीं कहीं पर कुछ ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन भाई वो कहीं कहीं पर कुछ ज्यादा जो लग रहा है ना, उसे तुम लोग किसी भी दूसरी इंडियन फिल्म से कंपेयर नहीं कर सकते। कॉज वो स्टिल बेटर है इंडियन फिल्म से। एंड अगर तुम लोग बोलो कि भाई आदि पुरुष जैसी फीलिंग आ रही है कहीं कहीं पे, तो भाई तुम लोग कौन से जमाने में हो? जाकर आदि पुरुष का टीजर ट्रेलर देखो एक बार, तुम्हें पता चलेगा कि वाई दैट मूवी इज कॉल्ड आदि पुरुष। इवन दो नाम एकदम बैड एस है, बहुत ही ज्यादा कूल है, लेकिन फिल्म में भाई उन्होंने क्या ही दिखाया था, स्पेशली प्रभास। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, लाइक उनके ऑरा का, लेकिन उनकी एक्टिंग का नहीं। एंड जिस तरह से उन्हें बिना किसी डेडिकेशन के साथ लॉर्ड राम के कैरेक्टर को प्ले किया था, मैं ऐसा ही कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था कि कहीं रणवीर कपूर वैसा ना करे। बट मैं डाउट नहीं कर रहा था उन्हें, लाइक रणबीर कपूर को कोई डाउट नहीं कर सकता, लेकिन कहीं कहीं पर एक फीलिंग आती है कि रणबीर कपूर हर फिल्म में पता लग जाता है कि भाई बंदा एक्टिंग तो एकदम तगड़ी कर रहा है, लेकिन वो रणबीर कपूर है ना कि कोई कैरेक्टर। लेकिन इस फिल्म में जब रणबीर कपूर ऐसे चल के आ रहे हैं बाहर शैडो में से, दैट वाज नॉट रणबीर कपूर। मुझे लिटरली लग रहा था कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। कॉज एक वहाँ उनकी आंखों पे ना एक ऐसे हुआ था, लाइक उनकी उनकी आईब्रोज ऐसे रहती है मैक्सिमम, बट इन दिस मूवी उनकी आंखों के आईब्रोज ऐसे थे, लाइक एकदम स्ट्रेट थे, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था। कॉज भाई राम जी का फेस एकदम स्ट्रक्चर्ड रहता है। एंड इस फिल्म में अगर तुम लोगों ने नोटिस किया है इस टीजर में, तो जब राम जी बाहर चल के आ रहे हैं उस शैडो से, तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि राम जी भी थोड़े डल हैं, लाइक हिज अपीयरेंस इज लिटिल बिट डार्क। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तभी तुम्हें ये नोटिस होगा, नहीं तो नहीं। कॉज राम जी वॉज अ बिट डल, लाइक उनका जो रंग था वो सांवला था। एंड देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीजर में बहुत कुछ ऐसा था जो कि माइंड ब्लोइंग था, लाइक किसी भी इंडियन फिल्म में या फिर मैं आजकल के तो हॉलीवुड की फिल्म्स में भी ऐसे विजुअल्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन भाई इसमें देखने को मिल रहा है, तो उसे जितना भी हो सके उतना सेलिब्रेट करो। अगर छोटी सी गलती मिली है तो उसके उसके ऊपर उनका ध्यान जाएगा मेकर्स का, जब कॉज वो लोग डेडिकेटेड हैं इसको लेके। कॉज देखो, आदि पुरुष से कंपेयर करो तो वो फिल्म सिर्फ पैसे के लिए करी गई थी, लेकिन इस फिल्म को लिटरली नमित मल्होत्रा इंडिया की तरफ से पूरी दुनिया को बेच रहे हैं ये फिल्म।
एंड जब वो ऐसा बोले थे, मैं सोच रहा था कि हाँ भाई, फिर से बोल रहे हैं कि हमें एक इंडिया की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो मीन करते हैं वो, कॉज आजकल तो हर एक प्रोड्यूसर बोलता है कि भाई हमारी फिल्म सबसे बड़ी है, हमारी फिल्म बहुत एपिक होने वाली है, लेकिन ये बंदा करके दिखाया है। एंड देखो एंड में क्या बोलते हैं, अपने रावण का जो कैरेक्टर है, यश जो प्ले कर रहे हैं, वो चल के जाते हैं, उनका सिलुएट देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत तगड़ा लगता है कि भाई रावण चल के आ रहा है। एंड एक और सीन है इसमें, लाइक एकदम एंड में जब पुष्पक विमान ऐसे घूम रहा होता है, एंड उसमें से भी अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो एक एक कैरेक्टर चल के जा रहा होता है, वो रावण ही है। कॉज द वे ही वॉक्स पता चल जाता है कि वो रावण है। एंड मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, कॉज उस विजुअल को देखकर ना मैं सोच लिया कि भाई दिस इज पीक इंडियन सिनेमा। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये पूरी फिल्म में कैसे दिखाएंगे, कॉज देखो विजुअल्स अपने बेस्ट पिक्स में से दिखा रहे हैं ये लोग, एंड कहीं कहीं पर थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन वो भी बेटर हो जाएगा। अब बात करें बाकी की कैस्ट की, तो इस सीन में जिनका हाथ राम जी ने पकड़ा है वो दशरथ हैं, जिन्हें प्ले कर रहे हैं अरुण गोविल सर, जिन्होंने पुरानी रामायण में राम जी का रोल प्ले किया था। एंड ट्रस्ट मी, मेरे लिए तो यही बेस्ट कैस्टिंग थी इस मूवी की, कॉज अरुण गोविल जी जिन्होंने राम जी के कैरेक्टर को लाइक बहुत ही बेस्ट वे में प्रेजेंट किया था, उनको दशरथ के रोल को प्ले करने के लिए चूज किया गया है। एंड भाई दिस वॉज दी बेस्ट कैस्टिंग। एंड बात करें बाकी के कैरेक्टर्स की, तो बाकी के कैरेक्टर्स भी इधर उधर दिखते हैं, सीता जी एंड लक्ष्मण जी, इन दोनों का भी विजुअल देखने को मिला है, बट उतना नहीं, लाइक उनके फेसेस डायरेक्टली नहीं दिखाए गए हैं। दिस टीजर वॉज ओनली फॉर लॉर्ड राम, एंड ये लाइक रामा टीजर ही था इसका नाम। बट मैं एक्साइटेड हूँ, जितना दिखाया मैं बिक चुका हूँ, एंड आई एम डैम एक्साइटेड। तुम्हारे ओपिनियंस क्या है कमेंट्स में जरूर बताना। देखो फिल्म का बजट 2000 करोड़ बताया गया है, सो उतना ये लोग कलेक्ट कर पाएंगे या नहीं आई डोंट नो, बट अगर इस फिल्म को उतनी ज्यादा अच्छी रिस्पॉन्स मिले तो मे भी, मेरे हिसाब से ये फिल्म बिलियन डॉलर्स कर सकती है। कॉज भाई इस फिल्म को ऐसे बेचा जा रहा है कि आई मैक्स या फिर 4DX या फिर लाइक प्रीमियम शोज रहते हैं ना, उनमें ज्यादा बेचने के लिए कोशिश करी जाएगी। जैसे कि हॉलीवुड की जितनी भी फिल्में होती है जो कि हाई बजट होती है, उनको मेकर्स ना ज्यादातर प्रीमियम फिल्म्स बोलने के लिए, लाइक एक प्रीमियम वाइब लाने के लिए बोलते हैं कि सिर्फ इन्हीं थिएटर्स में देखना तुम लोग, जिससे कि उसका रियल लुक पता चले। एंड इस टीजर को देखकर मैं भी ये बोलूंगा कि तुम्हें इसे आईमैक्स में देखना पड़ेगा, कॉज मैं आईमैक्स में ही देखने जाऊंगा, कॉज दिस मूवी डिजर्व्स इट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बोलना रुकना ही नहीं चाहता, लेकिन स्टिल रुकना पड़ेगा। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा रामायण के ऊपर, लेकिन अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बिना मत जाना।